हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का डेली करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 19 मई और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एंड तक बने रहना है और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज India has appointed Anurag Bhushan, a seasoned Indian Foreign Service officer of the 1995 batch, as the next ambassador to the Kingdom of Sweden. The appointment signals India's strategic commitment to strengthening diplomatic and economic relations with Sweden, a key partner in areas like clean energy, technology, and sustainable development. तो भाई इंडिया ने किंगडम ऑफ स्वीडन में अपना नेक्स्ट एम्बेसडर जो है अनुराग भूषण को अपॉइंट किया है। और उनका जो अपॉइंटमेंट है वह स्वीडन के साथ कूटनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत की रणनीतिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो कि क्लीन एनर्जी, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल जैसे एरियाज में एक की पार्टनर है इंडिया का। ओके, नेक्स्ट। India has earned its 86th chess grandmaster as 19-year-old Sri Hari Alar from Chennai secured his third and final grandmaster norm at the Asian Individual Men's Chess Championship held in Al Ain, UAE. With this feat, India continues to solidify its status as a rising chess powerhouse. तो भाई एशियन इंडिविजुअल मेंस चेस चैंपियनशिप जो कि LN UAE में हुआ था, वहां पर इंडिया से 19 साल के श्री हरि अलार जो कि चेन्नई से है, उन्होंने तीसरा और फाइनल ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया। और ये उनका 86 सॉरी और इसी के साथ वह 86 चेस ग्रैंड मास्टर बने इंडिया के। ओके, नेक्स्ट। FIFA has officially lifted the suspension imposed on the Republic of Congo's Football Federation, ending a 3-month standoff caused by allegations of third-party interference. The ban, which stemmed from a prolonged dispute between FECOFOOT and the Congolese Sports Ministry, has disrupted national football operations and led to the closure of key sports facilities, including the federation's headquarters. तो भाई फीफा ने अब ऑफिशियली रिपब्लिक ऑफ कांगो फुटबॉल फेडरेशन पर जो 3 महीने से सस्पेंशन यानी कि रोक लगा रखा था उसको अब खत्म कर दिया है, जिससे कि जो थर्ड पार्टी के इंटरफेरेंस के कारण 3 महीने से चल रहा डिस्प्यूट अब खत्म हो गया है। भाई फेकोफुट और कांगो के खेल मंत्रालय के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण लगाए गए इस प्रतिबंध ने राष्ट्रीय फुटबॉल संचालन को पूरी तरह बाधित कर दिया था और हेडक्वार्टर सहित और भी की स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को भी बंद कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट। In a significant leadership announcement, Hewlett Packard Enterprise has appointed Bhavna Agrawal as the new senior vice president and managing director for its India operations. The transition is effective immediately, according to a statement released by the company on Wednesday. तो भाई Hewlett Packard Enterprise ने अपने इंडिया ऑपरेशंस के लिए सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और मैनेजिंग डायरेक्टर भावना अग्रवाल को अपॉइंट किया है। हेवलेट पैकर्ड की बात करें तो ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर पालो एल्टो कैलिफोर्निया में है। यह पर्सनल कंप्यूटर और प्रिंटर्स और उससे रिलेटेड सप्लाईज डेवलप करती है और यह 3D प्रिंटिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। ओके, नेक्स्ट। In a significant step toward strengthening India's disaster response capabilities, the Indian Army and the National Disaster Response Force conducted exercise Rahat, a large-scale joint humanitarian assistance and disaster relief simulation. The drill held in Assam was aimed at improving coordination between civil and military agencies during natural disasters such as floods and earthquakes, especially in vulnerable and
वल्नरेबल नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो भाई इंडिया में डिजास्टर रिस्पांस कैपेबिलिटीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत बनाने के लिए इंडियन आर्मी और एनडीआरएफ की टीम ने असम में जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ शैम्युलेशन एक्सरसाइज कंडक्ट किया, जिसका नाम है राहत। इसका मेन उद्देश्य असम में ड्रिल में सुधार करना है। ओके, नेक्स्ट। Former US President Donald Trump announced the removal of all sanctions on Syria during his visit to Riyadh, Saudi Arabia, marking a significant step in US policy toward the war-torn country. The decision aims to support Syria's new transitional government and pave the way for stabilization and peace after years of conflict, civil war, and international isolation. तो भाई यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सऊदी अरब की यात्रा के दौरान सीरिया पर जो भी सैंक्शंस लगे हुए थे उनको हटाने की घोषणा की, जो कि युद्धग्रस्त यानी कि वार टॉर्न देश के प्रति अमेरिकी पॉलिसी में एक महत्वपूर्ण बदलाव को हाईलाइट करता है। इस निर्णय का जो एम है वह सीरिया की नई ट्रांजिशनल गवर्नमेंट का समर्थन करना और वर्षों के संघर्ष, गृह युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय अलगाव के बाद स्थिरता और शांति का मार्ग प्रशस्त करना है। ओके, नेक्स्ट। On May 13, 2025, Denmark inaugurated the world's first commercial-scale e-methanol production plant in Kaso, signaling a major leap forward in sustainable energy and green shipping fuels. The facility, developed by European Energy and Mitsui, will produce 42,000 metric tons of e-methanol annually using renewable energy and captured CO2, aiming to reduce carbon emissions in the global shipping industry. तो भाई डेनमार्क ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्रोडक्शन प्लांट जो है कासो में इनॉग्रेट किया, जो कि सस्टेनेबल एनर्जी और ग्रीन शिपिंग फ्यूल्स में एक बड़ी छलांग को दर्शाता है। इस फैसिलिटी को यूरोपियन एनर्जी एंड मित्सुई ने डेवलप किया है। यह रिन्यूएबल एनर्जी और कैप्चर्ड CO2 से 42,000 मीट्रिक टन्स ई मेथनॉल एनुअली प्रोड्यूस करेगा, जिसका एम ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में कार्बन इमिशंस को रिड्यूस करना है। सो दिस इज वेरी वेरी गुड इनिशिएटिव। नेक्स्ट। Punjab National Bank, one of India's leading public sector banks, has taken a significant step to streamline its investment portfolio by agreeing to sell its entire stake in the India's SME Asset Reconstruction Company Limited for 34.04 crore. This move aligns with the bank's strategy to focus on its core banking operations and exit non-core investments. तो भाई पंजाब नेशनल, जो कि भारत के प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक है, इसने SME एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में अपना पूरा हिस्सा 34.4 करोड़ में सेल आउट कर दिया। और यह इसके स्ट्रैटेजी को हाईलाइट करता है कि अब इसका सीधा फोकस जो रहेगा वो कोर बैंकिंग ऑपरेशंस पर रहेगा, ना कि नॉन कोर इन्वेस्टमेंट पे। ओके, आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, सो आज ये थे सारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो मैंने आपको कराए, अब आपको करने हैं अच्छे से। ओके, मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।